रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है और पॉसिबल रेटिनल डैमेज होता है फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड यूज़ हाई डोज पे। तो मोस्ट इफेक्ट्स जो है वो रिग्रेस करेंगे जब ड्रग स्टॉप की जाए। अदर इफेक्ट्स जो है उसमें हेडेक भी होता है, इसमें कन्फ्यूजन, हाइपर यूरिसीमिया होता है और पेरिफेरल न्यूराइटिस। फिर हमारे नेक्स्ट ड्रग है पायराजिनामाइड। इसका मैकेनिज्म ये है कि इसका इतना नहीं पता, हमें नोन नहीं है। हाउएवर बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन जो है ना ये अपीयर होता है टू रिक्वायर द मेटाबॉलिक कन्वर्जन विया पायराजिनामाइड इनकोडेड बाय PNCA जीन जो कि M ट्यूबरकुलोसिस में प्रेजेंट होता है। रेजिस्टेंस होती है म्यूटेशंस के जरिए इन द जीन जो इनकोड करता है एंजाइम्स को जो इन्वॉल्व होते हैं बायो एक्टिवेशन ऑफ द पायराजिनामाइड में, और ये बढ़ जाती है और होती है बाय इंक्रीज एक्सप्रेशन ड्रग इफ्लेक्स सिस्टम की। ये डेवलप करती है रैपिडली जब ड्रग अलोन यूज़ की जाए, लेकिन मिनिमल क्रॉस रेजिस्टेंस होती है विद अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट्स। फिर इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है? पायराजिनामाइड अच्छी ऑब्जॉर्ब ओरली होती है, पेनिट्रेट मोस्ट बॉडी टिश्यू को करती है, CNS को भी करती है। ड्रग पार्टली मेटाबोलाइज होती है पायराजिनोइक एसिड के अंदर, दोनों पेरेंट मॉलिक्यूल, और जो ये मेटाबोलाइट है ये यूरिन में एक्सक्रीट होगा। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी बढ़ जाएगी हेपेटिक या रीनल फेलियर में। क्लिनिकल यूज़ पायराजिनामाइड को हम देते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की तरह, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द सक्सेस ऑफ शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स में। टॉक्सिसिटी क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली 40% जो पेशेंट है ना वो नॉन गाउटी पॉलीआर्थरेल्जिया डेवलप कर जाएंगे। हाइपर यूरेसीमिया होती है कॉमनली, लेकिन ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती है। अदर साइड इफेक्ट इसमें माइल्जियाज होते हैं, GIT की इरिटेशन होती है, मैक्यूलर पेपिलर रैश होती है, हेपेटिक डिस्फंक्शन, पोरफायरिया और फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी होते हैं। पायराजिनामाइड अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। फिर लास्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड अब जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली लिया जाता है क्योंकि यूज़ किया जाता है बिफोर क्योंकि ना ग्रोइंग प्रिवेलेंस है स्ट्रेन्स ऑफ द M ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट टू द अदर ड्रग्स। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ना प्रिंसिपली ड्रग है जो कि कॉम्बिनेशन में दी जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग TB में, इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, मिलियरी डाइसेमिनेशन जब हो जाए और सिवियर ऑर्गन TB जब हो जाए। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज स्ट्रेप्टोमाइसिन की अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की तरह ही है। फिर है हमारी अल्टरनेटिव ड्रग्स। देखिए सेवरल ड्रग्स विद द एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्टिविटी वो यूज़ की जाती है इन द केस जो कि रेजिस्टेंट होते हैं टू द फर्स्ट लाइन एजेंट से, तो ये कंसिडर होते हैं एज अ सेकेंड लाइन एजेंट ड्रग्स, क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती और इनकी टॉक्सिसिटीज ऑफन ज़्यादा सीरियस होती है देन दोज ऑफ द मेजर ड्रग। एमिकेसिन जो है ना वो इंडिकेट की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ TB सस्पेक्टेड बाय टू बी कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियल स्ट्रेन। टू अवॉइड द इमरजेंस रेजिस्टेंस की तो एमिकेसिन जो है ना ऑलवेज दी जाए कॉम्बिनेशन में ड्रग रेजिमेंट में। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी है, ओफ्लॉक्सासिन, तो ये एक्टिव होती है अगेंस्ट द स्ट्रेन्स ऑफ M ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट टू द फर्स्ट लाइन एजेंट्स। फ्लोरोक्विनोलोन जो है वो हमेशा दी जाए इन कॉम्बिनेशन रिजिम विथ 2 और मोर अदर एक्टिव एजेंट्स। फिर है एथ्योनामाइड, ये कंजेनर है INH का लेकिन क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होती। मेजर डिसएडवांटेज एथ्योनामाइड का सिवियर GIT की इरिटेशन हो जाती है, एडवर्स न्यूरोलॉजिक इफेक्ट होते हैं और डोज जो है वो चाहिए होते हैं न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स होते हैं एट द डोज जो कि चाहिए होते हैं टू अचीव इफेक्टिव प्लाज्मा लेवल। नेक्स्ट है P-अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड पास, ये जो है रेयरली यूज़ किया जाता है क्योंकि प्राइमरी रेजिस्टेंस इसमें कॉमन है। P-अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड ना रेयरली यूज़ होता है क्योंकि प्राइमरी रेजिस्टेंस इसमें कॉमन है। इन एडिशन इसकी टॉक्सिसिटी है क्योंकि इसमें GIT इरिटेशन होती है और पेप्टिक अल्सरेशन भी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं, किडनी को अफेक्ट करते हैं, लिवर और थायराइड के फंक्शन को। बाकी ड्रग्स जो है लिमिटेड यूज़ की होती हैं क्योंकि उनकी टॉक्सिसिटी में कैप्रियोमाइसिन है यानी ऑटोटॉक्सिसिटी और रीनल डिस्फंक्शन, और साइक्लोसीरिन यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी और CNS का डिस्फंक्शन। विडाक्विलिन जो है ना ये इनहिबिट करती है ATP सिंथेस को माइकोबैक्टीरिया में। ये अप्रूव है TB रेजिस्टेंट के लिए जो कि आइसोनियाजिड को भी हो और रिफाम्पिन को भी। एडवर्स इफेक्ट्स में नोज़िया, आर्थरेल्जिया, हेडेक, कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी विडाक्विलिन से होती है। फिर है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेजिमेंट्स। सबसे पहले नंबर 1 है स्टैंडर्ड रेजिमेंट। देखिए एम्पेरिक ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी TB के लिए जो कि मोस्ट एरियाज ऑफ लेस देन 4% INH रेजिस्टेंस वाले हैं उनमें जो है इनिशियल सबसे पहले हम 3 ड्रग रेजिमेंट देते हैं, INH की, रिफाम्पिन की और पायराजिनामाइड की रिकमेंड की जाती है। ये 3 ड्रग इनिशियल। अगर ऑर्गेनिज्म फुली ससेप्टेबल है और पेशेंट HIV नेगेटिव है तो पायराजिनामाइड हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं 2 महीनों के बाद और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं 4 महीनों तक इन 2 ड्रग्स के साथ, 2 ड्रग रेजिमेंट के साथ। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड रेजिमेंट, 3 ड्रग्स फिर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और ये 2 होती है। फिर होती है अल्टरनेटिव रेजिमेंट। देखिए अल्टरनेटिव रेजिमेंट ना इन द केसेस ऑफ फुली ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करती है INH प्लस रिफाम्पिन 9 महीनों के लिए या फिर INH प्लस इथाम्ब्यूटोल 18 महीनों के लिए।
तो ये इंटरमीडिएट मतलब 2 या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई वीकली हाई डोज 4 ड्रग रेजिमेन भी आल्सो इफेक्टिव है। थर्ड है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हो जाए INH को वो हायर हो देन 4%, तो इनिशियल ड्रग रेजिमेन जो है वो इंक्लूड करती है इथाम्ब्यूटोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट होती है सिर्फ INH को, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है रेजिस्टेंस की, और ये ट्रीट की जाती है 6 महीने विद द रेजिमेन रिफाम्पिन की प्लस पायरेजेनामाइड की प्लस इथाम्ब्यूटोल की या स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो रेजिस्टेंट होते हैं दोनों INH को भी और रिफाम्पिन को भी, तो उसको हम ट्रीट करेंगे 3 या ज़्यादा ड्रग्स से जिसको ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल हो लॉन्ग फॉर अ पीरियड मोर देन 18 महीने तक, जिसमें 12 महीने वाला भी आफ्टर स्प्यूटम कल्चर भी नेगेटिव आए 12 महीने के बाद भी। अब हम आ जाते हैं डिटेल पे ड्रग्स फॉर द लेप्रोसी। इसमें है सल्फोन्स। देखिए जो डेप्सोन है, डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन, ये रह रहा है मोस्ट एक्टिव ड्रग जो है एम लेप्रिया के खिलाफ है। मैकेनिज्म एक्शन सल्फोन का इन्वॉल्व करेगा इनहिबिशन फोलिक एसिड की सिंथेसिस में, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग रिपोर्ट हुई है रेजिस्टेंस की, तो रिकमेंड किया जाता है कि ड्रग यूज़ की जाए कॉम्बिनेशन में रिफाम्पिन के साथ या फिर और क्लोफाजिमीन के साथ। डेप्सोन जो है ना ओरली दी जाती है, टिश्यू में पेनिट्रेट करेगी, इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग होती है, एलिमिनेट यूरिन में होगी, पार्टली एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स की तरह। साइड इफेक्ट कॉमन जो GI इरिटेशन, फीवर, स्किन रैश, मेथिमोग्लोबिनीमिया, हीमोलाइसिस होती है स्पेशली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी के पेशेंट्स में। ऐसी डेप्सोन अब जो है ये रिपोजिटरी फॉर्म होती है डेप्सोन की, जो प्रोवाइड करती है इनहिबिटरी प्लाज्मा कंसंट्रेशन सेवरल महीनों तक। इन एडिशन टू इट्स यूज इन द लेप्रोसी, डेप्सोन अल्टरनेटिव ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसाइटिस जिरोविसी नमूनिया इन द एड्स पेशेंट। फिर आ जाती हैं अदर ड्रग्स लेप्रोसी में। देखिए जो ड्रग रेजिमेन जो है ना यूजुअली इंक्लूड करती है कॉम्बिनेशन डेप्सोन का रिफाम्पिन के साथ या रिफाब्यूटिन के साथ, विथ या विदाउट द क्लोफाजिमीन। तो क्लोफाजिमीन जो है ना एक फेनाजीन डाई है जो इंटरेक्ट कर सकता है DNA के साथ और कॉज कराएगा GIT की इरिटेशन और स्किन की डिस्कलरेशन, जो रेंज करेगी रेड ब्राउन से लेके नियरली ब्लैक तक। फिर आ जाती है ड्रग जो एक्टिव होती है अगेंस्ट नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरिया NTM। देखिए नॉन ट्यूबरक्यूलस जो माइकोबैक्टीरिया वो फॉर्मली नोन था एज एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। एक एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है MAC। ये ना डाइसेमिनेटेड इन्फेक्शन कराता है एड्स के पेशेंट्स में। करंटली क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजीथ्रोमाइसिन विथ या विदाउट रिफाब्यूटिन रिकमेंड की जाती है प्राइमरी प्रोफाइल एक्सेस की तरह उन पेशेंट में जिनमें CD4 काउंट जो है ना 50 माइक्रो न्यू लीटर से कम हो। ट्रीटमेंट इस मैक इन्फेक्शस का रिक्वायर करेगा कॉम्बिनेशन ड्रग्स का। एक फेवर्ड रेजिमेंट जिसमें एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन है इथाम्ब्यूटोल के साथ और रिफाब्यूटिन भी है, तो वो यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन रिजल्ट करते हैं फ्रॉम अदर नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरिया से, जैसे कि M. मेरिनम से या M. अल्सरन से, दो समटाइम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और ये हम ट्रीट करते हैं विद द प्रिस्क्राइब्ड एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग, जैसे कि इथाम्ब्यूटोल के साथ या INH रिफाम्पिन इनके साथ, या फिर अदर एंटीबायोटिक्स जैसे एमिकेसिन, सेफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन, मैक्रोलाइड या टेट्रासाइक्लिन्स के साथ। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम समरी पे आ जाते हैं। देखिए इसमें है फर्स्ट लाइन एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स हमने देखी। सबसे पहले हमने देखी आइसोनियाजिड। इसका हमने कहा एक्शन ये कि ये बायो एक्टिवेशन रिक्वायर करती है, इनहिबिट करती है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस, रेजिस्टेंस विया द एक्सप्रेशन ऑफ CAT G एंड INHA जीन से होती है। ये हम जो है इसके यूज़ प्राइमरी ड्रग है फॉर LTB1 LTBI और प्राइमरी ड्रग है फॉर द यूज़ इन द कॉम्बिनेशन, और ये बैक्टीरियासाइडल होती है, और ये हम ओरल और IV फॉर्म्स में देते हैं, और ये हेपेटिक क्लियरेंस कराती है फास्ट और स्लो एसिटाइलेटर्स। इसके अलावा इनहिबिट करती है मेटाबॉलिज्म कार्बामेज़ेपिन का, फिनाइटोइन का और वारफेरिन का। आइसोनियाजिड ना साइड इफेक्ट में हेपाटोटॉक्सिसिटी करवाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यूज़ पायरोटॉक्सिन का, हीमोलाइसिस करवाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी में। दूसरी हमने पढ़ी रिफामाइसिन्स, इसमें रिफाम्पिन, रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन है। ये सारी जो है इनहिबिट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को करती हैं। रेजिस्टेंस इसकी होगी सिर्फ जब ये अकेली यूज़ की जाए। ये हम ना बैक्टीरियासाइडल होती हैं, तो हम रिफाम्पिन ना ऑप्शनल ड्रग होती है LTBI में, और ये प्राइमरी ड्रग है जो यूज़ की जाती है कॉम्बिनेशन में फॉर एक्टिव TB। रिफामाइसिन हम ओरल भी देते हैं, IV भी। अदर ओरल जो होती हैं इंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग होती है विद सम मेटाबॉलिज्म, इंड्यूस फॉर्मेशन P450 बाय द रिफाम्पिन लीड करती है डिक्रीज एफिकेसी, और मैनी ड्रग्स जैसे रिफाब्यूटिन की लेस होती है। रिफापेंटिन वंस वीकली दी जाती है डोजिंग फॉर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में या फिर सिलेक्ट TB केसेस में। इसके साइड इफेक्ट जो है ना रिफामाइसिन में रैश होती है, नेफ्राइटिस, कोलिस्टेसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, फ्लू लाइक सिंड्रोम हो जाता है, और इंटरमीडिएट डोजिंग के साथ। फिर ये इथाम्ब्यूटोल,
ये इनहिबिट कर देती है फॉर्मेशन अरेबिनोग्लाइकैन की, जो कि कंपोनेंट है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का। रेजिस्टेंट इमर्ज करती है रैपिडली अगर ड्रग अलोन यूज़ की जाए। एक्टिविटी देखें तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक के कंपोनेंट है मैनी ड्रग कॉम्बिनेशन रेजिमेंट्स का फॉर एक्टिव टीबी। ये ओरल दी जाती है, रीनल एलिमिनेशन होती है इसकी विथ लार्ज फ्रैक्शन अनचेंज्ड। रिड्यूस किया जाता है डोज रीनल डिस्फंक्शन में। इथाम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट डोज डिपेंडेंट होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होती है। ये रिवर्सेबल होते हैं ऑन द डिस्कंटिन्यूएंट्स। हेडेक होता है, कन्फ्यूजन, हाइपरयूरिसीमिया और पेरिफेरल न्यूराइटिस। नेक्स्ट है पायरेजिनामाइड। इसका मैकेनिज्म अनसर्टेन है, लेकिन ये रिक्वायर करती है बायो एक्टिवेशन या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और बना देती है पायराजोइक एसिड, जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है। ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, तो ये कंपोनेंट होता है मैनी ड्रग कॉम्बिनेशन रेजिमेंट्स का, जो कि एक्टिव टीबी में यूज़ की जाती है। ये पायरेजिनामाइड जो ओरल दी जाती है, दोनों हेपेटिक और रीनल एलिमिनेशन होती है। रिड्यूस किया जाता है डोज डिस्फंक्शन में। साइड इफेक्ट इसका पोली आर्थराल्जिया है, 40% इंसिडेंस, हाइपर यूरिसीमिया, माइल्जिया, मैक्यूलोपेपुलर रैश, पोली फोटोसेंसिटिविटी, पोरफायरिया, और ये प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। लास्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 30S राइबोसोमल प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, S12 इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस कराएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिसाइडल है, ये टीबी में यूज़ की जाती है जब इंजेक्टेबल ड्रग नीडेड होती है, या फिर ये यूज़ की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। ये हम पैरेंट्रली देते हैं और इसकी रीनल एलिमिनेशन होती है। उसके साइड इफेक्ट में ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है।